हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं वोकैब के बारे में। वोकैब में हमारे पास एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हैं, मिसयूज़ और कंफ्यूज्ड वर्ड्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इडियम फ्रेजेस हैं, फ्रेजल वर्ब है। इन सभी की बात करेंगे। कहाँ से करें, कौन सी बुक से करें, कौन सी वीडियोस आपकी हेल्प कर सकती हैं, किन टिप्स को आप फॉलो कर सकते हैं, कैसे आप सेट बना सकते हैं और आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है वोकैब को करते हुए। तो ये सारी चीज़ें, सभी क्वेश्चंस का आंसर हम करेंगे। इस वीडियो से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा थोड़ा सा वोकैब को लेकर। सबसे पहले अहम बात ये है कि रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा बैठा है XYZ की जो बस एक बार वोकैब पढ़ता है और उसको तो सब याद रह जाता है, ऐसा कोई भी नहीं है। सब रिवाइज करते हैं तभी दिमाग की बत्ती जलती है और चीज़ें याद रहती हैं। तो आप इस बात को ध्यान रखें और मन में बैठा लें कि रिवाइज करेंगे तभी चीज़ें आपको याद रहेंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं बुक लिस्ट की। देखिए, एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है नीतू सिंह वॉल्यूम 1 की बुक। आप में से बहुत से बच्चों के पास होगी। आप हो सकता है उसी से ग्रामर कर रहे हो। आपके पास बुक फॉर्म में हो सकती है, PDF फॉर्म में हो सकती है और टारगेट स्टडी में हमने पूरा सिलेबस इसी से कंप्लीट किया है। अगर आपके पास PDF फॉर्मेट में भी है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझे कमेंट्स में बता देना। ये जो सेक्शन मैंने मेंशन किए हैं, वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस लेवल 1, लेवल 2, कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज वर्ड, इनकी मैं PDF प्रोवाइड करवा दूँगी। ये आपको कंपलसरी पढ़ने हैं, मतलब इनको आप स्किप नहीं करेंगे। चाहे आपके पास कोई भी बुक है, ब्लैक बुक है, नीतू सिंह वोकैब है, अवतार है, संजीवनी है, समुद्र मंथन है, जो भी बुक आपके पास है, आपको इनको कंपलसरी पढ़ना है। अगर आप देखिए इन्हीं को पढ़ लेते हैं ना तो 80% चांसेस आपके हो जाते हैं कि वोकैब का क्वेश्चन आप आराम से सही अटैम्प्ट कर देंगे। 25 दिन में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी अगर आप सेट बनाकर पढ़ेंगे। मतलब ज़्यादा बर्डन भी नहीं लेना है, आराम से सेट बनाकर पढ़ें और कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ में अब आपके पास बुक है, मान ली वो ब्लैक बुक है, नीतू सिंह वोकैब है, अवतार है, सुंदर सिंह है, वर्ड पावर है, संजीवनी है, या कोई और बुक भी है तो आप उसको कर सकते हैं। उस बुक को आप रख सकते हैं, पर एक ही मेन बुक बनाकर रखना, 100 बुक इकट्ठी मत करना। जैसे मेरे पास सुंदर सिंह थी और मैंने इस बुक को कंप्लीट किया हुआ है, बीच में नहीं छोड़ा है। नीतू सिंह वॉल्यूम 1 को भी मैंने कंप्लीट पढ़ा हुआ है, कुछ भी बीच में नहीं छोड़ा। इस बुक में 2000 वोकैब थी, 500 इडियम फ्रेजेस थे और 500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे। 3 से 4 बार मैंने ये सेट लगाया हुआ है और इस बुक को मैंने पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा है, रिवाइज भी किया है, हिंदी में मतलब बता रखा है और सेंटेंस बना के भी दिखा रखा है। तो मैंने उस हिसाब से पढ़ा है और इसको रिवाइज किया है। ब्लैक बुक जो है, इसमें ये बुक भी मेरे पास है, लेकिन इस बुक को मैंने कंप्लीट नहीं किया था। कुछ कुछ चीज़ें मैंने इससे पढ़ ली थी। इसमें 3500 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 1100 इडियम फ्रेजेस, 1700 स्पेलिंग, 2600 स्पेशल वर्ड और 1000 हिंदी वोकैब हैं। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं वो अलग से हैं। मेरे पास 19 वाला एडिशन है, हो सकता है आपके पास 2023 वाला हो। जो मैंने वोटिंग करवाई थी उसमें मैक्सिमम बच्चों के पास 2023 का एडिशन था, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि आपको जो रिसेंट के क्वेश्चंस हैं वो भी आपको कंपाइल किए हुए मिल जाएंगे, आप वहाँ से कर सकते हैं। इस बुक को अगर आपके पास ये है तो आपको सेट लगाकर पढ़ना है। इसके अलावा हमारे पास देखिए, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो 1000+ इंग्लिश वोकैब है हमारे पास। इंग्लिश गुरु करके ये बुक काफ़ी अच्छी है, हिंदी में अच्छे से बता रखा है, साथ में मतलब दे रखा है, सेंटेंस बना के बता रखा है, उसका भी हिंदी में अनुवाद कर रखा है। अगर आप इस तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप इसको बेस बुक बना सकते हैं और यहाँ से आप ना वोकैब पढ़ सकते हैं। आपकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी इस बुक से। इसके अलावा हमारे पास समुद्र मंथन है रानी मैम का, वो भी बायलिंगुअल है, और येलो बुक है DSL इंग्लिश की, ये भी काफ़ी अच्छी बुक है। और संजीवनी है प्रशांत सोलंकी सर की, जो आप कर सकते हैं। PYQ दे रखे हैं, TCS के सारे क्वेश्चन जो कवर्ड हैं वो सारे बता रखे हैं। ऑलरेडी बुक है तो पैसे खर्च मत करना, किसी भी बुक को एक्स्ट्रा लेने में आपको बुकों का भंडार नहीं लगाना है, बस एक ही बुक को आपको लगातार पढ़ना है अच्छे से। अब इसके अलावा, बुक्स के अलावा, आपको 21 से लेकर 2023 के वोकैब, सेनो एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, या आपको SSC, जितने भी SSC एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है वो सारे के सारे आपको करने हैं। ऑनलाइन वीडियोस आप देख सकते हैं, आपको सोल्ड मिल जाएंगे। टेक्स्ट बुक पे आप कर सकते हैं, वरना RB सर की जो ऐप है ना उसमें आपको कंपाइलेशन मिल जाएंगी टेस्ट फॉर्मेट में, आप वहाँ से कर सकते हैं। वीडियोस कौन सी आपको देखनी है? एक वीडियो है श्रीकांत सर की, 500 वर्ड सर ने वोकैब स्पेशल की क्लास ले रखी है,
उसमें रूट वर्ड करवा रखे और फॉर्मेशन बता रखे। काफ़ी अच्छी वीडियो है, आप उसको देखना। रानी मैम की 11 घंटे की एक वोकैब की क्लास है, A to Z वोकैब, काफ़ी अच्छी है, ट्रिक्स के साथ में आपको याद करवा रखा है। आप वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं और रिवाइज़ तो करना है ही है। इसके अलावा न्यून क्लासेस पे आप जाएंगे तो वहाँ पे जो टीचर है उन्होंने आपको स्टोरी बेस्ड वोकैब करवा रखी है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन ये आपको देखनी कब है, जब आपके सारे टारगेट पूरे हो जाए ना, तब आप देखना इसको स्नैक्स के तौर पे। आपको अच्छा भी लगेगा, मज़े भी आएंगे और आपको रिवाइज़ ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है क्लास देख लेंगे तो आपको सब याद हो जाएगा, ना ना ना, रिवाइज़ करना ज़रूरी है, तभी तो आपके दिमाग में बैठेंगी बातें। रानी मैम की क्लास बहुत ही प्यारी है, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए टाइम टेबल बनाना है, कैसे करना है, कब करना है। डेली वोकैब करनी है और वोकैब में क्या करना है, वोकैब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेजेस, ये करनी है। जब आपकी वोकैब हो जाएगी ना, आपको अच्छे से मीनिंग समझ में आएगा, तो उसके बाद आप सिनोनिम एंटोनिम करना। जब आपको मतलब ही नहीं पता है, क्या फ़ायदा एक ही वर्ड के आपको 10-12 वर्ड याद करके, पहले मतलब तो पता चले, यूज़ करना तो आए आपको, उसके बाद आपको सिनोनिम एंटोनिम आने लग जाएंगे। कंपलसरी आपके लिए नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से वो चीज़ें करना है जो मैं आपको ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। अगर आपके पास बुक नहीं है, PDF नहीं है, तो आप मुझे बता देना, मैं जल्दी से जल्दी उसको अपलोड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, आप वहाँ से देख लेना। ब्लैक बुक आपके पास है, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों के पास ब्लैक बुक ही है, आप सेट बना लें। मान लीजिए ब्लैक बुक में तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दे रखे हैं, वही इनकी वोकैब है, 30 वोकैब करें, 20 इडियम्स करें, 10 स्पेलिंग्स करें, 10 to 20 स्पेशल वर्ड करें और वीकली आप रिवाइज कर लें। मान लीजिए 6 दिन आप पढ़े, मतलब 180 आपकी वोकैब हो गई, 120 इडियम्स हो गए, 60 स्पेलिंग हो गई और 120 आपके स्पेशल वर्ड्स हो गए। एक हफ्ते में आपको रिवीजन का ये हुआ। सेकंड वीक में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएंगे, 360, 240, 120 और 240। ये साइकिल जो है चलती रहेगी और आपको रिवीजन करनी है। रिवाइज करेंगे तभी याद होगा, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ। अगर आप कहेंगे कि हमें तो याद नहीं रहता है दीदी वोकैब, तो दीदी को भी याद नहीं रहता है, दीदी ने भी रिवाइज़ किया था तभी दीदी को याद रहा था। रिवाइज़ करेंगे तभी होगा। कुछ टिप्स हैं, देखिए सबसे पहले मतलब समझें आप शब्द का, याद करने में, रटने में ना लग जाएं। मतलब पता होगा तभी समझ में आएगा। ट्रिक बना लें, कोई भी आपको वर्ड दिखता है उसकी ट्रिक बना लें, कुछ भी बना लें, अपने हिसाब से उसको पढ़ें। सेंटेंस में यूज़ करना आपको आना चाहिए, अगर आपको यूज़ करना ही नहीं आता तो क्या फ़ायदा। रिवाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात, भूलते सब हैं, बार बार दोहराने से ही याद होता है। भूलते सब हैं, बार बार दोहराने से ही याद होता है। एक बार फिर से, भूलते सब हैं, बार बार दोहराने से ही याद होता है। इस बात को आप मन में बैठा लें कि आपको रिवाइज़ करना है। खुद को ओवरबर्डन मत करना। देखो एक आधी बुक ही रखना अपने पास, लिमिटेड रिसोर्सेज रखना, जो कंपलसरी पार्ट है उसको पढ़ना। और बुक्स आप वही ले जो आप पूरी कर सकते हैं। अगर बुक से आपसे नहीं पढ़ा जा रहा है तो 21 से लेकर 23 तक के आप क्या करें, PYQ, वोकैब, एंटोसिनो, ये सारी चीज़ें पढ़ लें, ये मैंडेटरी है। और एक बात और देखिए, 2-4 क्वेश्चन वोकैब के आते हैं, उनके लिए खुद को वर्डन में मत डालना। अगर आप बाकी 3 सेक्शन को इग्नोर कर रहे हैं तो मैं आपसे कहूँगी ऐसा ना करें, सभी सेक्शंस को साथ लेके चलें, फिर ही वोकैब करें। और सबसे बड़ी बात देखिए, लक फैक्टर। अब आप कहेंगे दीदी लक वर्क कुछ नहीं होता, देखिए हार्ड वर्क तो होता है लेकिन लक भी मायने रखता है। कुछ कुछ बच्चे मैंने देखे हैं, मेरे ही फ्रेंड थे, जो थंबनेल में एक आधी वोकैब देख ले रहे थे और वही एग्ज़ाम में पूछ ली गई है। तो लक भी बहुत मायने रखता है। लिमिटेड सोर्सेज रखें अपनी, ज़्यादा बुक्स वगैरह इकट्ठी ना करें। और PYQ आपके गेम चेंजर हैं, वो आपको मैंडेटरी करनी है, अच्छे से उनको समझ के चलना है। और एट द एंड 4 चीज़ें जो मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले तो सेट बनाएं, सेट के हिसाब से डेली आप पढ़ें, रिवाइज़ आप वीकली करें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, रिवाइज़ नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा। और यूज़ करना आना चाहिए आपको, कोई शब्द आपको पता है तो आपको उससे वाक्य बनाना आना चाहिए, तभी फ़ायदा होगा। अच्छे से पढ़ते रहें, रिवाइज़ करते रहें। अगर कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट्स में बता देना। हर हर महादेव, अपना ध्यान रखें।